हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया हूँ आजकल आपके लिए उत्तराखंड RT 2024 की टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ में फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। तो आज मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास थर्ड लेके आया हूँ, जो है यूनिट फिफ्थ से रिलेटेड। तो हम यूनिट फिफ्थ डिस्कस कर रहे थे। यूनिट थर्ड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी वीडियो जो आप मेरे प्लेलिस्ट की से देख सकते हैं। और साथ में जो है मैंने दो वीडियोस यूनिट फिफ्थ की डाली हुई है। यूनिट फिफ्थ में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। जो पहली थी वो था आपके पास कि स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, और साथ में जो है इंडिया जो उत्तराखंड है उसमें स्कूल का जो ढांचा है वो किस तरह से है, और शिक्षा विभाग का ढांचा किस तरह से है। उसके बाद हमने डिस्कस की थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आधी महत्वपूर्ण योजनाएं मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं। जो स्कीम्स अंडर उत्तराखंड एजुकेशन है वो कुछ डिस्कस हो चुकी हैं भाग वन में, और आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड और उसी का पार्ट टू लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिएगा। अब यह है, देखिए, विशेष छात्रवृत्ति योजना, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। जो ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, ये पूर्व सैनिकों के लिए होती है। पूर्व सैनिक यानी आपके पास जिनको आप जानते हैं एक्स सर्विसमैन के नाम से। तो अगर किसी एक्स सर्विसमैन के बच्चे, उनके लिए जो है यह पहल की गई कि यह योजना में हाई स्कूल तथा इंटर में 80 अंक पाने वाले बच्चों को क्रमशः 12,000 रुपये और 15,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। और स्नातक स्नातक के लिए यह 18,000 हो जाएगी। अगर कोई एक्स आर्मी या एक्स सर्विसमैन का जो बेटा या बेटी है, अगर वो टेंथ में 80% से ज्यादा लाती हैं, तो उन्हें 12,000 रुपीज वार्षिक पैसा दिया जाएगा, एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगी। और साथ में जो है अगर वो इंटर में लाती है तो 15,000 रुपये। और आगे भी अगर वो स्नातक में अपनी ग्रेजुएशन को जारी रखती है तो उनको 18,000 रुपये की वार्षिक जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये थी आपकी विशेष छात्रवृत्ति योजना। आगे डिस्कस करते हैं काल्क की। क्या है काल्क? देखिए, काल्क का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। लर्निंग प्रोग्राम, ये आपकी कार्प की फुल फॉर्म है। अब कार्प क्या है? कंप्यूटर और कंप्यूटर शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम का संचालित किया जाता है। तो ये जो है कंप्यूटर की और कंप्यूटर से शिक्षा देने के लिए, देखिए, एक तो कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाएगी, और किसकी हेल्प से दी जाएगी? कंप्यूटर द्वारा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज देना। प्रैक्टिकल नॉलेज किसकी देना? कंप्यूटर की नहीं देना। उसके लिए जो है कार्प योजना चलाई गई। ई क्लास योजना, इसके तहत राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान तथा गणित की पढ़ाई मल्टीमीडिया CD द्वारा देने की व्यवस्था है। इससे क्या मिलती है आपको? क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए एक मल्टीमीडिया CD दी जाती है, जिससे जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसे ई क्लास स्कीम का नाम दिया गया। कंप्यूटर शिक्षा, राज्य के समस्त उच्च विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा, कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। छात्रों के आधार पर प्रति विद्यालय में 3 से 8 कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस योजना के आधार पर प्रत्येक स्कूल में जो है, ध्यान रखिएगा, ये केवल माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में है, प्राइमरी में फिलहाल। वैसे अगर कंप्यूटर कहीं से अरेंज हुए हैं तो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल ये योजना नहीं थी। 3 से 8 कंप्यूटर जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, और उसके द्वारा छात्रों को जो है कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। आगे बात करते हैं अगली योजना की, जो है उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना। ये क्या है? देखिए, यह सरकार द्वारा वर्ष 2023 में शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों पर केंद्रित किया जा रहा है। अब ये जो योजना है ये कब की है? 2023 की है। और ये किससे रिलेटेड है? शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहे हैं। क्या है ये योजना? देखिए, केंद्र सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार की भी छात्रों के हित के बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने, या उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट ने दिनांक 24/8/2023, इस तारीख दिन क्या हुआ था? छात्रों के हित में शुरू होने वाली एक और योजना के संचालन को मंजूरी दी थी, जिसका नाम उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना रखा गया। तो उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? 24
8/2023 को। अब क्या है देखिए, उद्यमता को अंग्रेजी में कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका सीधा मतलब है स्टार्टअप से है। अब स्टार्टअप से है मतलब, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टार्टअप प्रोग्राम करवाए जाते हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम मतलब क्या हुआ कि जो है आपके विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए जो है, स्वरोजगार या रोजगार के लिए जो है शिक्षा दी जाती है। तो उत्तराखंड देवभूमि उद्यमता योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में रोजगार को बढ़ावा देना है। इसलिए जो है कंपनियों के स्टार्टअप के लिए इस योजना को चलाया गया है, जिससे भारत उत्तराखंड में जो है विभिन्न उद्योगों का विलय हुआ है, और उसकी हेल्प से विद्यार्थियों को क्या मिल रही है, रोजगार की शिक्षा दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगला है देखिए कस्तूरबा गांधी आवास विकास योजना, कस्तूरबा गांधी हाउसिंग डेवलपमेंट स्कूल स्कीम। इसके अंतर्गत क्या है कि जो एसटी और एससी के शिक्षा में पिछड़े हुए राज्य के 12 जिलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित इन विद्यालयों में एसटी एससी छात्राओं को निशुल्क आवास सहित शिक्षा दी जाती है। तो ये जो कस्तूरबा गांधी आवास विकास विद्यालय योजना है, इसमें क्या किया जाता है, निशुल्क आवास, यानी जो बोर्डिंग स्कूल खोले गए हैं केवल एसटी और एससी के गर्ल्स के लिए, उसमें जो है निशुल्क आवास तथा शिक्षा दी जाती है। उसके बाद ये जो उत्तराखंड देवभूमि मुस्कान योजना है, ये 2009 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट एजुकेशन दिलाने के लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत निशुल्क शिक्षा दी जाती है। खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए राज्य में कुल 41 शिक्षा केंद्र चिन्हित है। तो ये है देवभूमि मुस्कान योजना, एक्सलेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि समाज के वंचित वर्ग हैं और साथ में जो खनन ऑपरेटर्स हैं, खनन कार्य में जुड़े लोगों के बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए। इसके लिए कितने केंद्र खोले गए हैं, 41 शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। आगे बात करते हैं उत्तराखंड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना। ये एक इम्पोर्टेंट योजना हो सकती है। देखिए क्या है, उत्तराखंड सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। ये जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड योजना है। अब क्या है ये योजना, इस योजना की जो घोषणा थी वो 31 मई 2023 को किसने की थी, पुष्कर सिंह धामी ने की थी। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है, देखिए क्या इसके लक्ष्य है। तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है हायर एजुकेशन के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए है। इस योजना को उत्तराखंड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक तो इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना। अब मेधावी की जगह आप प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना भी इसको कह सकते हैं। अब इस योजना के बारे में जानते हैं। देखिए योजना के अंतर्गत प्रदेश के सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को सरकार द्वारा प्रति माह छात्रवृत्ति देने के प्रावधान है। तो ये जो है केवल तभी होगा जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो है अपना क्या करेंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। अब ये क्या है, परंतु ये छात्रवृत्ति प्रत्येक सरकार द्वारा केवल प्रतिवर्ष अपने अपने संकाय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्रों को दी जाती है। इसीलिए इसका नाम मेधावी पड़ा है। मेधावी का मतलब जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं। तो जो बीए, बीएससी या बीकॉम में फर्स्ट अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उन 3 बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। अभी किस तरह से इसका आवंटन है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए क्या है, स्नातक पाठ्यक्रम में अपने संकाय में प्रथम आने पर 3,000 रुपये, द्वितीय आने पर 2,000 और तृतीय आने पर 1,000 रुपये। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट आते हैं तो 3,000, सेकंड आते हैं तो 2,000 और थर्ड आते हैं तो 1,000। फिर क्या है देखिए, स्नातक पाठ्यक्रम पूरा हो जाने पर अपने संकाय में प्रथम आने पर, अगर आप स्नातक में फर्स्ट आ जाते हैं पूरा बीएससी, ये देखिए आपने संकाय में अपने पाठ्यक्रम में प्रथम आने पर और पूरा हो जाने पर, पूरा हो जाने का मतलब हो गया कि जब आपके तीनों साल कंप्लीट हो गए, जितने भी
आपके सेमेस्टर हम कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद जो है अगर आप तब तक फर्स्ट रहते हैं तो आपको 35,000, सेकंड वाले को जो है 25,000, और थर्ड वाले को जो है 20,000 का 20,000 देने की अनुमति है। फिर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वर्ष बार अपने संकाय में प्रथम आने पर, देखिए सेमेस्टर में फर्स्ट में आए तो 5,000, सेकंड आए तो 3,000, और थर्ड आए तो 2,000 प्रति माह। और उसके बाद जो है अगर आप एमएससी में भी या एमकॉम में भी या एमए में भी अपने संकाय में जो है फर्स्ट रहते हैं तो 60,000 फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को 35 और थर्ड वाले को 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। तो यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से शुरू हुई है देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि क्या इसकी उद्देश्य है। तो ये शुरू हुई थी 31/5/2023, 31 मई 2023 से। और ये किस तरह से डिवाइडेड है देखिए, अपने अपने सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड आने पे फर्स्ट वाले को 3,000, 2,000, 1,000 ग्रेजुएशन वाले को। लेकिन अगर वो तीनों साल खत्म होने के बाद जो है फर्स्ट रहा तो 35,000, फिर सेकंड वाले को 25 और थर्ड वाले को 20। स्नातकोत्तर वाले को देखिए अपने अपने सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पे 5, 3, 2 का प्रावधान है। और साथ में जो है जब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा हो जाए तो तब फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए 60, 35 और 25,000 का है। लेकिन ये केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई है, उन्हीं के कैंपसेस में अलाउड है। आगे बढ़ते हैं, अगली बाल वाटिका। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसी से प्रश्न पूछ दे। देखिए मैं आयोग का कार्यकर मतलब कर्मचारी नहीं हूँ, या मैं पेपर सेट करने वाला नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं कि इसी से प्रश्न आएगा, लेकिन चांस है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए क्या है इसमें, इसमें कहा गया है कि पहले तो बाल वाटिका कब शुरू हुई, तो 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय में बाल वाटिका प्राथमिक से पहली कक्षा का शुभारंभ कर उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। आपको पता होगा कि एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भारत उत्तराखंड है, भारत में उत्तराखंड है, सॉरी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है देखिए, इसके अनुसार ये जो बाल वाटिका योजना है, यह प्राथमिक से फर्स्ट तक, यानी एलकेजी यूकेजी से लेके और फर्स्ट तक है। इसके लिए बाल वाटिका योजना शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई 12 जुलाई 2022 को। इसका क्या है, सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। तो बाल वाटिका जारी करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के सभी विकास प्रखंडों के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बाल वाटिका कक्षा प्रारंभ की गई है। निजी स्कूलों में नर्सरी की पढ़ाई अब आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कक्षा बाल वाटिका में लगेगी। तो निजी स्कूलों में नर्सरी की पढ़ाई अब आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कक्षा, ये जो छोटे बच्चों की है उनकी कक्षा क्या लगेगी, बाल वाटिका में लगेगी। तो बाल वाटिका का संबंध सीधे सीधे जो आपके प्राथमिक स्तर है, निम्न प्राथमिक स्तर आप कह सकते हैं, यानी फर्स्ट से पहली की कक्षा तक की जो कक्षाएं हैं वो बाल वाटिका के रूप में लगती हैं। आगे बात करते हैं अगले योजनाओं की तरफ। यहाँ पे 3 योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। प्रोजेक्ट एजुकेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सहयोग से राज्य में शुरू की गई इस शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। इसका मुख्यालय देहरादून है। देखिए क्या है प्रोजेक्ट एजुकेशन, किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अनुसार जो है आपको क्या करना है, कंप्यूटर की शिक्षा देनी है छात्रों को। आरोही परियोजना, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक और आरोही परियोजना अध्यापक तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए मई 2002 से चल रही है। और इस कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग लिया जा रहा है। तो आरोही योजना उत्तराखंड में अध्यापकों और विद्यार्थियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए की जा रही है। और यह किसके माध्यम से चल रही है, इसके संचालन में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल का बहुत बड़ा हाथ है, दोनों के सहयोग से चल रही है। अब बात करते हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा देने के लिए निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 8 जनपद में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चलते हैं उत्तराखंड में, और इसमें 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है, जबकि 50% स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित है। तो इस तरह से यह योजना है।
ये बोर्डिंग स्कूल्स आपके चलते हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। इसमें मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया है। दो वीडियोज आपके पास आ चुकी हैं, दोनों में मैंने कंप्लीट कर दिया है आपकी सारी योजनाओं को, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योजनाएं थी। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इन दोनों योजनाओं से एक प्रश्न जरूर पूछ सकता है। खासकर बाल वाटिका को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए लाऊंगा रोल ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। दो टॉपिक और आपके पास। उसके बाद हम आयोगों पर चले जाएंगे जहां आपके पास है एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी वगैरह वगैरह। तो बने रहिए आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज के साथ। और आप अपनी साइकोलॉजी की तैयारी हमारी टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, जहां दो आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं। आगे भी आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस प्रिपरेशन अहेड।